अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? खैरियत से होंगे। चलिए हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत हदीस है मिसवाक के बारे में। मिसवाक का मर्तबा मतलब मिसवाक करने से हमें कितना ज़्यादा असर मिलता है, नमाज़ पढ़ने में कितना वज़न बढ़ जाता है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये हदीस इतनी अच्छी हदीस है। मतलब सुनाने का मतलब ये है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें हमारा अगर ज़्यादा मर्तबा बढ़ जाता है, जैसे कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं कोलगेट करके, तो उससे हमें 70 गुना सवाब मिल जाता है जिस चीज़ से, तो हमें वो चीज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ें हैं। तो चलिए जान लेते हैं मिसवाक के बारे में। बने रहिएगा वीडियो हमारी में शुरू से आखिर तक, क्योंकि जो चीज़ हमें पहले से पता है वो हमें सिर्फ पता है, हमें जानकारी नहीं है। हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी के साथ हमें अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर उसे अमल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता है कि मिसवाक बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। मेहनत लगती है मिसवाक करने में। कौन इसको पानी में डाले, कौन इसको ऐसा करे, चलो कोलगेट लेते हैं और घुमा देते हैं ब्रश से, तो उससे आसान हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें पता चले इसका कितना बड़ा मतलब असर है कि हमें 2 रकात नफिल नमाज जो हम बिना मिसवाक किए पढ़ते हैं, तो उसका मतलब 2 रकात जो नमाज हम मिसवाक करके पढ़ते हैं उसका 70 गुना सवाब बढ़ जाता है। और हम 70 रकात पढ़ चुके बिना मिसवाक के, तो हमें सिर्फ 2 रकात नमाज का ही सवाब मिलता है। तो क्यों ना हम मिसवाक करके उस नमाज को अदा करें, ताकि हमें 70 गुना सवाब मिल जाए। जैसे कि हमें बताया गया वैसे ही हम अमल करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में शुरू से आखिर तक। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हैरत अली रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मिसवाक करके नमाज के लिए खड़ा होता है तो फरिश्ता उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसकी तिलावत खूब ध्यान से सुनता है, फिर उसके बहुत करीब आ जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह पर अपना मुंह रख देता है। कुरान करीम जो भी लफ्ज़ इस नमाजी के मुंह से निकलता है, यानी सीधा फरिश्ता के पेट में पहुँच जाता है, और इस तरह ये फरिश्तों का महबूब बन जाता है। इसलिए तुम अपने मुंह व कुरान करीम की तिलावत के लिए साफ़ सुथरे रखी हुई यानी मिसवाक का एहतमाम करो। यानी जब हमें पता है कि हम जब कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो फरिश्ते हमारे करीब आ जाते हैं, यानी हमारा जब हम मिसवाक कर कर बैठते हैं, कुरान शरीफ का एक भी लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलता है, हमारे मुंह के इतने करीब आ जाते हैं फरिश्ते, जो हमारे मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ उनके मुंह में चला जाता है, तो उससे हम उन बंदों के करीब हो जाते हैं, यानी महबूब बन जाते हैं। तो चलिए, क्योंकि हमें वो चीज़ पर अमल कर लेना चाहिए, क्योंकि मिसवाक कोई करना इतनी बड़ी मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि हमें उसका मर्तबा पता नहीं है, इसलिए हम मिसवाक नहीं कर पाते, क्योंकि हम कोलगेट ही करके छोड़ देते हैं। क्योंकि मुंह ही तो साफ़ करना है, हमें सिर्फ इतना पता है, मुंह साफ़ करना है, मुंह साफ़ करके वजू बनाकर हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में भी बता रहे हैं, क्योंकि हमें ये पहले नहीं पता था कि मिसवाक करने का इतना बड़ा मर्तबा है। तब तक मिसवाक कोई नहीं करता, क्योंकि हमें आसानी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, जितनी भी आसान हो हमें बहुत ही अच्छी लगती है, जितना भी आसान हो जाए, मेहनत ना करना पड़े और हमें अच्छा आसान हो जाए, और मेहनत भी ना करनी पड़े, हमें अजर भी मिल जाए। तो इसमें भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मिसवाक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार आप मिसवाक करोगे तो आदत में आ जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मिसवाक का एहतमाम करो। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक करके 2 रकातें पढ़ना बग़ैर मिसवाक किए 70 रकातें पढ़ने से अफजल है। यानी 70 रकात जो हमने बिना मिसवाक किए जो पढ़ी है उनसे अफजल है, यानी उनसे ज़्यादा ताकत रखती है हमारी 2 रकात नमाज। सिर्फ हमारी मिसवाक करने की वजह से हमारी नमाज का वज़न इतना बढ़ जाता है, 70 गुना नमाज का वज़न बढ़ जाता है। जैसे कि हमने कहा, इल्म तो हर किसी के पास है, लेकिन
समझने की समझ और बताने की समझ हर किसी के पास नहीं होती है। समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें समझ कर ही हमारे पास रहती हैं। जब हम समझते हैं, इसे अपनी ज़िंदगी में हम उतार लेते हैं, तभी ये हमारे करीब रहती है। ऐसा नहीं कि हमें पता है, हम सब जानते हैं और हमने छोड़ दिया तो वो हमारे पास से बहुत दूर चली जाती हैं चीज़ें, क्योंकि हम उन्हें अपने करीब लाना ही नहीं चाहते। तो चलिए बने रहिएगा, आगे चलते हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते तो मिसवाक से अपने मुंह को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ करते। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिसवाक से मतलब अपने मुंह को इतनी अच्छी तरीक़ा से साफ़ करते थे। जब तहज्जुद की नमाज में उठते थे तो मिसवाक से बहुत अच्छी तरीक़ा से अपने मुंह को साफ़ करते थे, रगड़ रगड़ कर, ताकि मेरे मुंह से इतनी अच्छी खुशबू आए कि फरिश्ते मेरे इतने करीब आ जाएं कि मैं उनका महबूब बन जाऊं, जबकि वो सबके महबूब थे। और हमें ये चीज़ें करने में इतनी मेहनत लग रही है कि हमें पता है कि हम कितने गुनहगार हैं, ज़िंदगी में कितने गुनाह चलते फिरते करते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हमारे गुनाह ख़त्म होते हैं, तो हमें वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हमें शामिल कर लेनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हैरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इमाम अल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले क्या काम करते? तो इन्होंने फरमाया, सबसे पहले आप मिसवाक करते। सिर्फ आज हम मिसवाक के बारे में ही बता रहे हैं, क्योंकि मिसवाक का इतना वज़न है कि हमारी 2 रकात नमाज 70 गुना वज़न में हो जाती है, यानी कि 70 गुना मर्तबा बढ़ जाता है। तो हमें मिसवाक कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए चलते हैं। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आते तो आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले क्या काम करते? तो इन्होंने फरमाया, सबसे पहले आप मिसवाक करते। तो हज़रत ज़ीद बिन खलीसा जहनी रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से किसी नमाज के लिए उस वक्त तक नहीं निकलते थे जब तक मिसवाक ना फरमा लेते, क्योंकि ये चीज़ें हमें इतना बताया गया है कि नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ना है, सिर्फ नमाज ही ज़रूरी है। तो हमें ये नहीं पता कि हम मिसवाक करना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारे लिए नमाज है। जैसे कि हमें खाना ज़रूरी है, जब तक उसमें नमक नहीं होगा तो उसका स्वाद भी नहीं बढ़ेगा। तो वैसे ही ये मिसवाक का बहुत बड़ा मर्तबा है, लेकिन लगती छोटी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा अजर है। क्योंकि हमें जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे अभी मिसवाक करके निकलते तो इसका मतलब ये है कि वे बहुत ही ज़्यादा हमारे अमल यानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। देखिए, दांतों के लिए भी फ़ायदा है और हमारे लिए भी वैसे भी फ़ायदा है, क्योंकि हम बंदों यानी फ़रिश्तों के महबूब बन जाते हैं और हमारा वज़न भी बढ़ जाता है नमाज का, और हम अपनी नबी की सुन्नत पे भी अमल करते हैं। यानी कितनी सारी चीज़ें हमें इस छोटी सी चीज़ से मिल जाती हैं। तो चलिए बने रहिएगा, क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं कि पढ़े लिखा तो हर कोई है, दीन की बातें तो हर किसी को आती है, क्योंकि हर कोई हर किसी से ज़्यादा पढ़ा हुआ है, इल्म रखता है। लेकिन इल्म रखना इतना ज़रूरी नहीं है, समझ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझना, उस चीज़ पर अमल करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी ज़िंदगी हमारी गुजरी, हमने बस लोगों से यही जाना है कि हमें पता है। लेकिन पता है तो तुम आप अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं इस चीज़ को मतलब अपनी ज़िंदगी में आप शामिल ही नहीं कर रहे। सिर्फ आपको पता है कि ये चीज़ें हमें इतना करने से हमें अजर मिलेगा, इतना करने से हमें ये सवाब मिलेगा और हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे, अपनी नबी की सुन्नतों पर अमल कर लेंगे। लेकिन क्यों नहीं ये चीज़ें की जा रही? क्योंकि उन्हें समझ नहीं है। अभी सिर्फ उन्हें इतना सा घमंड है, मतलब इतनी सारा घमंड उन्हें सिर्फ इस चीज़ का है कि मुझे इल्म है, मैं तुझसे ज़्यादा पढ़ा हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है। तो भाई अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए उन चीज़ों को जो छोटी छोटी चीज़ें आपको इतने करीब कर देती हैं अल्लाह के यानी फरिश्तों के। तो आप उन चीज़ों को कीजिए ना, मतलब आपको इतनी सारी चीज़ नॉलेज है, आपको दीन भी इतना सारा मालूम है कि आप हर किसी की चीज़ पर नकल लगा सकते हो। भाई आप इतना गलत करते हो, आप इतना गलत पढ़ रहे हो, आप इतना गलत कर रहे हो, मुझे तो बहुत पता है। तो उस कम पढ़ने वाले पे सीखिए, वो जो कम पढ़ा है, आपसे कम जानता है, उससे थोड़ा सा इल्म रखिए, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले हमें वो चीज़
शामिल कर लिए जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो की थी, यानी हम उन चीज़ों से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चल सकते हैं। लेकिन लोगों को पता है फिर भी वो किस चीज़ के घमंड में कि हमें सारी चीज़ें पता है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि हम ही तो खुदा है। तो चलिए बने रहिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो चीज़ जब अल्लाह ताला हिसाब लेने पे आएगा ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि हम सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं आप जाते हो किसी की शादी में और बिना गिफ्ट लिए पहुंच जाते हो तो आप सबसे पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि सिर्फ आप उसके लिए गिफ्ट नहीं लेके गए, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि आप उसके लिए तोहफा ही नहीं लेके गए, क्योंकि आपको वहाँ जाना था और तोहफा भी देना था, आप सिर्फ खाना खाया पीछे खड़े हो गए। क्यों? सिर्फ अपनी एक कमी की वजह से। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि आप अपनी छोटी सी कमी के पीछे आप अल्लाह ताला से इतने करीब होते सोते आप इतना पीछे खड़े हो जाए, जो अल्लाह ताला हिसाब लेगा तब आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा देने के लिए। तो कहाँ से जवाब दोगे? जो आपके लिए कुछ गिफ्ट ही नहीं है तो आप उस सामने जो उसकी शादी में गए उसके सामने कैसे आओगे? तो समझाने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप गिफ्ट लेके जाओगे, मतलब छोटी सी चीज़ समझाने का मतलब है, क्योंकि इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हमारे पास जो चीज़ होती है तो हम सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास चीज़ है, हम उसे देने के लिए आए, हमारे पास जवाब भी है। तो उन चीज़ों को ढूंढिए अपने अंदर, क्योंकि हम सिर्फ आपको इल्म है, इल्म के साथ साथ घमंड भी बहुत ज़्यादा है, कि आपके अंदर इतना घमंड है, इतना घमंड गुरूर है कि आप सामने वाले को कुछ भी नहीं समझते हो, उसे इतनी अदनी सी छोटी सी चीज़ समझते हो कि उसे कुछ नहीं मालूम। मैं तो बहुत करीब हूँ अल्लाह के, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। जैसे आप इतना छोटा समझते हो सकता है वही अल्लाह के बहुत करीब हो, क्योंकि उसकी खूबी अल्लाह को इतनी पसंद हो कि आपके पास ना हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें अल्लाह के डर की वजह से, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, यानी मेरे नबी की सुन्नत है उसकी वजह से वो अमल कर रहा है, तो वो अल्लाह के करीब भी है, नबी की सुन्नतों को भी अमल कर रहा है। सिर्फ आपके पास इल्म है, उस घमंड में आप इतने चूर हो कि आप वो चीज़ें भी नहीं कर रहे हो और सामने वाले को अंदर नज़रअंदाज भी कर रहे हो। तो चलिए बने रहिएगा, हमें आप किसी को हर्ट करने की यानी तकलीफ़ पहुंचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे समझाने का तरीका ये है कि आप लोग अगर समझ जाते हो, अभी भी आपके पास वक्त है, समझ कर आप अल्लाह के पास लौट जाते हो, नबी की सुन्नतों को पकड़ लेते हो, ये एकड़ी ये घमंड आप छोड़ देते हो कि मुझे सारी चीज़ की नॉलेज, इतना घमंड इतना गरूर किस चीज़ का है? क्या इस खूबसूरती पे है, क्या इस शरीर पे है? क्या ये चीज़ आपके साथ रहने वाली है? हमेशा नहीं रहने वाली ना। क्यों आप इतना बन ठन कर शादी में गए हो, इतनी खूबसूरती के साथ गए हो, सिर्फ एक छोटे से गिफ्ट की वजह से आप उन लाइन में सबसे पीछे खड़े हो जाते हो कि आप उसके सामने नहीं आते हो या मुंह बचा के छुपा के वहाँ से निकल आते हो। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए कि हम अल्लाह के सामने इस तरह से निकल भी नहीं सकते। वह उस टाइम सवाल जवाब होंगे तो हमारा अजाब भी हमें मिलेगा, मतलब हमें अपने किए की सज़ा भी हमें मिलेगी। वहाँ तो आप निकल आए क्योंकि बच के निकलना आपके लिए आसान था, घर पे आना आसान था, लेकिन वहाँ अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। तो इसलिए बने रहिएगा। चलिए आगे जान लेते हैं मिसवाक के बारे में। तो हैरत ज़ीद बिन खालिद ज़हनी रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से किसी नमाज के लिए उस वक्त तक नहीं निकलते थे जब तक मिसवाक न फरमा लेते। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, क्योंकि ये हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हमारे लिए अमल करना भी ज़रूरी है। तो हमें अपने अल्लाह ताला के करीब होना है, तो हमें अपने हबीब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना भी ज़रूरी है। तो चलिए बने रहिएगा। हज़रत अबू खीरा सुबाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस फदीद में शामिल था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहलू के दरख्त यानी पहलू के दरख्त की लकड़ियाँ मिसवाक करने के लिए तोशिया में दी, यानी तोशिया में दी। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे पास तो मिसवाक के लिए खजूर दरख्त की डंडियाँ मौजूद हैं, तो लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकराम व एहतिया को कबूल करते हैं। तो सिर्फ उन्होंने यही कहा था, लेकिन वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़याम व एहतिया को कबूल करते, इसलिए उन्होंने वो डंडी मिसवाक के लिए रख ली थी। तो हमें भी वही चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलना ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, पहनना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, तो वो भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए सिर्फ इतना नहीं कि हम दौड़ कर नमाज़ पढ़ने गए, पहुँच गए मस्जिद में, नमाज़ पढ़ के आ गए, इससे नहीं तो हमारा पेट बढ़ा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 खजूर खाए
मतलब थोड़ा सा खाना खाया, पेट तो नहीं भरा हमारा। पेट भरने के लिए हमें सारी चीज़ का ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ सलाद भी होना चाहिए खाने में, रायता भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, घी से चिपड़ी भी होनी चाहिए। फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे शरीर को ताकत मिल जाए। तो इसी तरह हमारी नमाज में वो ताकत हो जाए, वो चीज़ हमें पूरी तरीक़ा से मिल जाए। इसलिए हमें सारी चीज़ों पे अमल करने के लिए हमें अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलना ज़रूरी है। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़्यादा कीजिए, ताकि इस चीज़ से आपको और किसी को फ़ायदा मिल जाता है। क्योंकि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पर चलना आसान होता है, तो कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ों से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। कि 2 रकात नमाज सुन्नत हमें 70 नमाज़ों का मर्तबा देती है, यानी 70 गुना वज़न बढ़ जाता है। तो हमें वो छोटी सी चीज़ करने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे दांत भी मजबूत है। आप पढ़िएगा उस मिसवाक के बारे में, कितना फ़ायदा है मिसवाक करने से दांतों में। क्योंकि हम लोगों ने कॉलेट कर करके अपने दांतों को सड़ा लिया, गरा लिया, क्योंकि हमारे दांत उम्र से पहले ही इतने कमज़ोर हो गए, टूट टूट कर निकल गए। क्योंकि हमें पहले ये सारी चीज़ नॉलेज नहीं होती है, हमें पता नहीं होता। सिर्फ हमें इतना बताया जाता है कि नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम उन चीज़ों को अमल नहीं कर पाते। क्योंकि अपने ऊपर हम इतना घमंड कर जाते हैं उस टाइम के कुछ नहीं है करने से हमारा जब शरीर हमारा जब साथ छोड़ देता, तब हमें समझ आता है कि हमारे लिए वो चीज़ ज़रूरी थी, हमें करना ज़रूरी था। तो इसलिए पहले आपका शरीर उसका साथ छोड़े। इसलिए अपने शरीर यानी जो अल्लाह ने आपको नेमत बख्शी है, उसका आपको खुद ही ख्याल रखना है। क्योंकि हमें उससे सवाब भी मिलता है, मर्तबा भी ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे दांतों की भी हिफाजत होती है, हमारे शरीर की भी हिफाजत होती है, सिर्फ मिसवाक करने से। यानी मिसवाक का आप अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि मिसवाक एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटी सी लकड़ी आप देखने में, लेकिन उसके इतने ज़्यादा फ़ायदा है दांत के लिए। जो सड़ान, जो बदबू, जो पारिया वारिया जो दांतों में लग जाता है, दांत में कीड़ा लग जाता है, उन सारी चीज़ों से हिफाजत सिर्फ एक मिसवाक से हो जाती है। तो चलिए आज के लिए बस हमने जाना कि मिसवाक का मर्तबा कितना, मतलब मिसवाक करना कितना फ़ायदेमंद है। क्योंकि नमाज में भी असर बढ़ता है, हमारी दांतों में भी ताकत मिलती है, हमारे शरीर को भी। और हमें खुशी भी होती है कि हमने अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना हमारे लिए आसान किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। क्योंकि ये चीज़ें जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आ जाती, तब तक हम भूल भुलैया की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं हम किधर जा रहे हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला हर किसी की ज़िंदगी में वो चीज़ें शामिल करे जो हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो चीज़ें शामिल थी। क्योंकि हमें उन्हीं की सुन्नतों पर चलना हमारे लिए बेहतर है। तो चलिए बने रहिए आगे हमारी वीडियो में, हम इसी तरह से आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी वाकई में बहुत पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।